गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लालमुनि पासवान और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ समीर सर का जाता है। और अभी से अगर 6 महीना पहले मेरे को देखते तो मैं तो जीने का आस ही छोड़ चुकी थी। मेरे अंदर इतना प्रॉब्लम था कि हम कभी सोचे नहीं थे कि हम फिर से यहाँ पर आएंगे और अपना करियर फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा। तो जब फ्योना में थे, लेकिन देखिए इंसान को आयुर्वेद का जानकारी होता है, खान पान का सभी को सब चीज़ जानकारी होता है कि हमें फल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, हम लोग को पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, लेकिन ये सही मायने में जानकारी किसी को नहीं था। तो फ्योनापैथी भी हम मतलब डाइट फॉलो किए थे, करने के बाद काफ़ी कुछ सुधार हुआ था मेरे अंदर। और मेरा जो वज़न था वो आपका 86 मतलब 86 kg। तो जब मैं फ्योनापैथी डाइट कर रही थी तो उस समय 1 महीना के बाद थोड़ा सा वेट लूज़ हुआ था, पर पूरी तरह से मैं सुस्त नहीं थी, अंदर में बहुत मेरा समस्या था। तो उस बीच में फिर कहीं ना कहीं होता है कि हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हर समय हम लोग फल का सेवन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं महंगाई हम लोग को जान ले लेता है और हम लोग का घर का आर्थिक स्थिति भी इतना मतलब सुखद नहीं है जो हम लोग हर समय फल खरीद के खा पाएँ, क्या बोलता सलाद खरीद के खा पाए। जो है घर का खाना भोजन वही हम लोग को खाना है और खाने के बाद हम लोग जो नॉर्मल फैमिली में ज़िंदगी व्यतीत करते उसी तरह से हम लोग को जीना है। तो इस तरह से मेरा जो शारीरिक स्थिति था वो बहुत ख़राब हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो क्या बोलता फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस, अल्सर, इस तरह से बहुत सारा समस्या आ चुका था। फिर मेरा जो लीवर था वो फैटी लीवर बन चुका था और कहीं ना कहीं मतलब चल रही थी किसी तरह से। मेरे को पता था मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगी और जो है मतलब साल 2 साल में मेरा कहानी ख़त्म। तो इसी बीच में जब आपका दुर्गा पूजा में विटामिक्स लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे उसको लेने के लिए और कहीं ना कहीं मेरा आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो चुका था, मेरा हेल्थ इतना ख़राब हो चुका था कि मैं फ्योना का वर्क भी मतलब नहीं कर पाती थी। तो किसी तरह से मैंने मतलब 7,000 रुपया मैंने जुगाड़ किया। करने के बाद जब मैं फर्स्ट विटामिक्स लाई लेके मैं घर में रखी, उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद घर में विटामिक्स रखा हुआ है पर मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ अपना बिस्तर से और इस तरह से मेरा 3-4 दिन ऐसे निकल गया। निकल जाने के बाद क्या होता है ना कि अगर आपका शरीर अगर सही नहीं हो तो घर वाला भी कितना साथ देंगे। एकदम उठा के पेशाब कराना, लेटरिन कराना, खाना देना, कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं मेरा जीवन पूरा हो चुका, अब मेरे को जीना नहीं है। और उसके बाद एक बार हुआ जैसे मैं मतलब अपना घर परिवार को चलाने के लिए मेरा छोटा सा पार्लर भी है, तो पार्लर था तो मैं पार्लर का भी काम नहीं कर पाती थी, मेरा प्रॉब्लम इतना ज़्यादा था। तो एक दिन क्या हुआ ना, अंदर से हिम्मत किए और हिम्मत करके उठ के मतलब पकड़ के दीवार का सहारे से पलंग को पकड़ पकड़ के मैं अंदर गई पार्लर में। पार्लर का चेयर पकड़ के मैं खड़ी हूँ। खड़ा रहने के बाद देख रही हूँ कि विटामिक्स रखा हुआ है मेरे सामने। तो बोले कि इसको तो बाद में, पहले मैं लेके आई थी कि पहले मैं सबको खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, लेकिन मैं बोला ना अब मेरे को खाना है। तो मैं ये सोच के नहीं खाई थी उसको कि मैं सुस्त हो जाऊंगी, बोले कि मेरे अंदर एकदम एनर्जी नहीं है। तो विटामिन्स को फाड़ा तो वो मेरे हाथ से छूट के गिर भी गया, काफ़ी वो 3-4 चम्मच वो माचा गिर भी गया। गिरने के बाद मेरे को दिख नहीं रहा था कि उसका खोलने का लॉक मतलब जगह है। मैं छुरी से काटने का मतलब उसको कोशिश की तो मेरा हाथ भी कट गया, पूरा ब्लड गिर रहा था। गिरने के बाद बोला अब गिर भी जाओ चाहे जैसे हो जो, इसको खा ही लेंगे। खाने के बाद जब घर वाला देखा तो बोलता है कि तुम क्यों काटी, हम देते तुमको घोर के। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग दीजिएगा तो ठीक है खाएंगे। लेकिन जब विटामिन्स हम 1 सप्ताह खाए, खाने के बाद ऐसा लगा कि बाप रे क्या है वो। खाने के बाद इतना अंदर में एनर्जी, जो मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाती थी, मेरा सर घूमता था। घूमने के बाद एक सप्ताह के बाद देख रहे जब बिस्तर से उठ रहे मेरा सर घूमना बंद हो गया। उसके बाद जहाँ मैं दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी तो मैं खुद खड़ा होकर भटक भटक के चलना स्टार्ट कर दी। उसके बाद 10 से 15 दिन में क्या देख रहे कि भटकना बंद हो गया, मेरा पैरों में जान आ गया। उसके बाद जब विटामिन्स मैं कंटिन्यू करने लगी, करने के बाद मतलब मेरे आस पड़ोस में जो लोग थे सभी को पता था कि लड़की बहुत बीमार है। बीमार रहने के बाद इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है।
तो जब हम मॉर्निंग वॉक करना चालू किए तो देख के मेरा बगल का एक लड़की मेरे से विटामिक्स ले ली कि भाभी आप खा रहे हैं, हमको भी एक फाइल दीजिए। तो उसको दिए, देने के बाद तो वहाँ पर हम 1000 रिटेल प्रॉफिट कर लिए थे। हम सर को बोल दिए थे, सर मेरा आर्थिक स्थिति के एकदम ख़राब है, हम सेम दाम में नहीं दे पाएंगे, 1000 हम कमाएंगे वहाँ। तो इस तरह से 3-4 जन को दिए, वहाँ 1000 हम कमा लिए। कमाने के बाद क्या हुआ कि उससे मेरा जो फल फूल जो लाना होता था, फल सलाद ये सब हम ला के खाते थे। खाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे देखे 1 महीना यूज़ करने के बाद मेरा 50% जो अंदर का बीमारी था वो मतलब ठीक हो गया। 50% ठीक होने के बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट में हम मूव करने लगे। उसके बाद आज कंटिन्यू मतलब तीसरा विटामिक्स मैं सेवन कर रही हूँ। करने के बाद और 1 महीना से मैं कंटिन्यू की हूँ अपना काम को। करने के बाद पिछला बार भी मैं यहाँ पर दीघा क्वालिफाई की थी। इस बार मेरा टीम में मेरे लगा के 12 जन को मैं क्वालिफाई करवाई हूँ। मेरे मतलब नीचे से 2 लेफ्ट राइट करके जूनियर मैनेजर है और मैं अब दिल से काम करना शुरू कर दी हूँ। और इस बार विटामिक्स के बारे में और सुबह सुबह में जो हम लोग का समीर सर है वो जो नॉलेज देते हैं, तो मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो ज़्यादा नहीं है। और वात पित्त कफ को इतना मतलब बारीकी से वो समझा देते हैं। समझाने के बाद कुछ दिन के बाद जब सर बोले कि अगर हम बता रहे तो आप लोग खाता कलम नहीं पकड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा ये बताया हुआ मेरा बेकार जाएगा। तो हम कोशिश किए खाता कलम पकड़ने का, पिक्चर ड्रॉ करने का। उसके बाद वात पित्त कफ के बारे में जब हम बताना स्टार्ट किए लोगों को, बताने के बाद कहीं ना कहीं मतलब जब 1 2 3 4 ऐसे करके मेरा टीम में फिर फीडबैक लेने लगे। लेने के बाद जब सबको आप बताने लगे, बताने के बाद मेरा क्वालिफ़िकेशन आप कोई पूछता है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक मूवी देखे थे आपका सलमान खान का 3 इडियट्स, तो उसमें क्या था कि रणछोड़ के जगह पे सलमान खान पढ़ रहा था। तो वहाँ पर बोलता है कि देखो नॉलेज लेने का कोई जगह नहीं होता, आप जहाँ चाहो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो वहाँ से हमको एक मतलब मोटिवेशन मिला कि मेरा पढ़ाई क्या है ये मायने नहीं रखता है, मेरा अंदर का नॉलेज को हम कैसे बढ़ाएंगे वो हमको जानना है। तो अब मेरे को जहाँ से सीखने मिलता है आयुर्वेद का बारे में, एलोपैथ का बारे में, आपका होम्योपैथ का बारे में, वात पित्त कफ के बारे में, फूड है, फूड आपका जो है आपका जितना सलाद है, फ्रूट्स है, वो सब का बारे में वहाँ से जानकारी लेती हूँ। लेने के बाद मैं जब लोगों के सामने बैठती हूँ ना, तो वो जान ही नहीं पाते कि मेरा एजुकेशन क्या है। और आज जितने लोगों का मैं भला कर चुकी हूँ और कर रही हूँ और आने वाले समय में मैं जब करूँगी तो मेरा ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है। आने वाला समय में मैं लालमणि पासवान आप लोगों से वादा करती हूँ, खुद से वादा करती हूँ कि फ्योना में आग लगा दूँगी। और मेरे से बढ़िया काम अगर कोई कर दे तो सभी के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि ये जो शरीर है 86 kg और अभी है मेरा 65 पर। अभी भी मैं 8 किलो वज़न, 8 से 10 किलो वज़न अपना कम और करूँगी। उसके बाद मेरा जो हेल्थ है, आप तो भगवान भी आके ले जाए तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि विटामिक्स मेरे पास है और समीर सर का आशीर्वाद है। और इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए जो रास्ता दिखा रहे वो मेरा गुरु, मेरा भैया, जो भी बोल दीजिए, मेरा सबसे प्रिय, मतलब मैं दिल से उन्हें बहुत मानती हूँ। तो मैं जिन्हें दिल से बहुत मानती हूँ ना, तो बार बार मैं नहीं कहती हूँ। और जो मेरे लिए भला करते हैं मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं थैंक यू कह दूँगी तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है उनका एहसान चला जाएगा। तो मैं एहसान अपने अंदर रखना चाहती हूँ। और दिल से जो रास्ता दिखा रहे सुभाष सर, और मैं उस रास्ते पे तो अब चलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और मेरा पग पग पे मतलब कदम कदम पे मेरा जो अपलाइन है रोहित सर, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। मेरा बुरा वक्त में भी काम दिए और मेरा अच्छा वक्त है वहाँ भी मेरा काम दे रहे। और उसके बाद तो बस विटामिक्स ही विटामिक्स। और पिछले बार जब मैं आई थी तो मेरा अंदर से जो मेरा नया जीवन मिला है, तो दिल से हम बोले सर एक बात ही मतलब लगता है कि आप समीर सर का पैर छूते ना, तो यूँ समझिए तो मेरे मतलब भगवान नया जीवन जो दिया हो तो भगवान ही है मेरे लिए। तो हम ऊपर वाला भगवान को उतना माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए समीर सर भगवान से कम नहीं है। तो थैंक यू सर, दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और विटामिक्स है तो आप मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। थैंक यू सर।